यस माय डियर चैंपियंस। कैसे हैं आप लोग। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब अपने जो जो अपने वीडियोस ऑन कर सकता कर ले। कंडीशन उसका हुलिया ठीक ठाक सा हो, मतलब वो नाइट शूट के अंदर ना बैठा हो। ऑफ यू those of you who can switch on their videos, they can please switch on their videos so that we can interact better. Condition you should be a simple uniform types or dress, not in night suit. Great. Uh, let's start with. We have 5 minutes left. We will start with 8:10. Let's start with your results you have got in the past 1 month. Those who are in MBA group, रंजीत जी कैसे हो। बड़े खतरनाक लग रहे हैं। दोज हु आर इन एमबीए, जो पिछले 1 महीने से एमबीए के अंदर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अनम्यूट करके अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं कि उनको क्या रिजल्ट्स आए 4 AM उठने से। जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने अभी तक बताई हैं वीडियोस के थ्रू आपको, तो क्या क्या रिजल्ट्स आने शुरू हुए, चाहे वो पेमेंट रिकवरी में, सेल्स में, मोटिवेशन में, टीम में। एनीबडी वांटेड टू शेयर रिजल्ट ऑफ एनीथिंग? इफ यस प्लीज टेल यस। कोई रिजल्ट नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 4 बजे बंदा उठ रहा रिजल्ट नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग जी। एनीबडी ऑफ यू वांटेड टू शेयर एनी रिजल्ट? यस। किशन मागो, बोलिए, आपके पास म्यूट है, आपके पास माइक है। हाँ बोलिए किशन। सर सर गुड मॉर्निंग। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। दादा स्वामी एकदम बढ़िया सर। और हाँ जी। 4 बजे का फार्मूला अभी वर्क करने लगा है। ठीक है। और एनर्जी बहुत बड़ी है सर। ठीक जो है। पहले मतलब 5 बजे 6 बजे सोना मतलब उठना। हाँ और जी। अभी जब ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं और आपने अच्छी आदत लगाई सर कि एक जीवन को अभी ट्रैक मिला है कि इतने बजे ठीक है। उठना है। और जो काम के लिए जो टाइम मिलता था हाँ वो अभी ज्यादा मिलने को जा रहा है सर। मतलब बिल्कुल ठीक है। जो काम का वर्कटेबिलिटी या वर्क टाइम वो हम्म। ज्यादा मिला है। और फैमिली के लिए भी टाइम दे रहा हूँ सर। मतलब जो पहले भागदौड़ी में जाता था अभी 1-2 घंटा तो मेरा बचता है सर। थैंक यू किशन, बहुत ही ट्रू सोल हो, मुझे पता है कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं। एनीबडी एल्स वांटेड टू शेयर एनीथिंग? नरेंद्र कुमार, आप शेयर करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? कोई टेंजिबल रिजल्ट्स, एक्स किया और वाई रिजल्ट आ गया? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक तरह से थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो पंजाब से हैं, सरदार हैं, मज़ा आता है। और आप लोगों की ज़िंदगी बदलने का एक जो बीड़ा उठाया है आपने, तो बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपको पर्सनली भी कई बार चैट करके देखा था, मैं मीटिंग करना चाहता हूँ आपसे पर्सनली। आपने बोला था भी टाइम दूंगा मैं, तो आप मेरे को कभी टाइम दीजिए, मेरा नंबर मैं दे दूंगा। तो कुछ आप एमबीए पे है ना, वहाँ एडमिन को बोल दो, आप जहाँ पर एडमिन होंगे ना ग्रुप के ऊपर मेंबर्स में, जी सर, उनको बोल दो कि मैंने सर से बात करनी, तो वो करवा देंगे। क्योंकि पर्सनल मैटर पर बात करनी ना सर, क्या इसमें तो हो नहीं सकती ना, ग्रुप में पर्सनली हाँ, होगी। आप एडमिन को बोल दो, वो करवा देंगे। तो सर जो पह सुबह उठने वाला है वो मैं ऑलरेडी पहले भी 2:30-3 बजे उठ जाता था, लेकिन फिर सो जाता था। वेरी गुड। तो अभी भी वो सुबह उठते हैं, जब टाइम लगता है थोड़ा प्रेयर करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। मैं राधा स्वामी सत्संग को बिलोंग करता हूँ, तो अपना पाठ पूजा करते हैं। वेरी तो गुड। उसके बाद दिनचर्या शुरू होती है, लेकिन अभी मजा आने लगा थोड़ा और भी एक टारगेट मिल गया जो आपने उस दिन बताया ना सर, वो बहुत ही हर्ट हुआ। और लेकिन एक टारगेट ये मिल गया, जैसे आपने बताया था भी एक एवरेज एज कितनी है इंडियन की, तो उसमें से हम्म। मेरे 53 साल निकल गए, तो अब बचे 17 साल। तो हाँ 17
तो ये एक तरह से बहुत अच्छा एक ना टारगेट मिल गया। अभी 17 साल में जो करना है वो 17 साल में ही करना है। अब ये भी नहीं पता वो 17 साल भी पूरे होंगे कि नहीं होंगे, वो बात की बात यस। है। और पता ठीक नहीं है। 70 है या 68 है या 72 है, और तब तक हमारे जो शरीर के अंग है वो कितने के एक्टिव होंगे, कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी। ये भी रीजन है। ग्रेट, जी थैंक यू सर। नरेंद्र जी। थैंक यू नरेंद्र जी, चलो। बिल्कुल सर। थैंक यू। मैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम थैंक यू पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो सर। मैं एक बार लास्ट सेशन का मैं बोल के चलता हूँ। 2 मिनट फिर मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। लास्ट सेशन में हमने बहुत कुछ कवर किया होगा, मुझे जितना याद है मुझे, कि मैंने सुबह का रूटीन बताया था कि एक बिजनेस टाइकून बनने के लिए सुबह का रूटीन क्या होना चाहिए। इनफैक्ट नॉट अ बिजनेस टाइकून, इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ विद ब्लिस एंड हैप्पीनेस। एक बार सारे लिख लो आप कि हम लोग जो भी व्यापार कर रहे हैं वो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते। हम लोग जो व्यापार करते हैं वो हम करते हैं हैप्पीनेस और ब्लिस के लिए। आप में से कोई भी बंदा, अगर आपको कोई बोले कस्टमर कि मैं पैसा तो दूंगा बट तेरे को हैप्पीनेस नहीं दूंगा, तो आप शायद धंधा उससे नहीं करोगे। अगर आपको ये लॉ बता दे भगवान की आप पैसा तो कमाओगे बट हैप्पीनेस नहीं उससे आएगी, तो आप कहोगे अरे हैप्पीनेस नहीं तो फिर क्या करूंगा पैसा का। तो हम काम करते हैं हैप्पीनेस के लिए और पैसे के लिए नॉट। और हैप्पीनेस आती है अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। आप चाहे गाड़ी ले आओ 5 लाख की या 50 लाख की, वो एंड ऑफ द डे घंटे 2 घंटे की एक टेम्परेरी हैप्पीनेस देगी आपको। उसके बाद गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी है, 50 लाख की 1 करोड़ की है, सड़क पे या पार्किंग के अंदर। चाहे आप बड़ा घर ले लो, गाड़ी ले लो, कपड़े ले लो, घड़ी ले लो, गोल्ड ले लो, वो सब टेम्परेरी हैप्पीनेस है। जो अंदर की हैप्पीनेस है ना, उसको बोलते हैं पंजाबी में खेड़ा। खेड़ा, अंदर की खुशी को खेड़ा बोलते हैं। वो सुबह जब आप उठते हैं जल्दी और सुबह जो आप नाम जप करते हैं उसी से आता है, और कोई चीज नहीं से आता। एक बार सुबह आप अगर आधा घंटा नाम जप लोगे तो आपकी अंदर की बैटरी चार्ज फॉर द फुल 24 आवर्स। ये सुन लो सारे, सुबह आधा घंटा नाम जप करने से अंदर की बैटरी चार्ज। बाहर की बैटरी चार्ज होती है आपको सोने से, आराम करने से, जो कि आपकी बाहर की बैटरी है। जो अंदर की बैटरी है, जो अंदर का खेड़ा हैप्पीनेस वाली बैटरी है, वो चार्ज होती है 24 घंटे के लिए, आधा घंटा नाम जप करने से। कोई आधा घंटा कर रहा है, कोई 1 घंटा कर रहा है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब आपको एक वक्त ऐसा आ जाता है, शुरू शुरू में आपको नाम जब में ना आनंद शायद नहीं आएगा, भाई मेरा मन नहीं कर रहा, आप बार बार घड़ी देखोगे यार कितने 25 मिनट हुए, नहीं हुए, आधे घंटे नहीं हुआ। ये शुरू शुरू में होता है, बट जब आपको आनंद आना शुरू होगा तो आपको कहोगे, यार काश ये आधा घंटा 1 घंटे में बदल जाए। आधा घंटा इतनी जल्दी हो गया, तो वो दिन भी आएगा। तो वो अंदर का खेड़ा मिल रहा है आपको। तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये सब कि 4 बजे उठना है, फिर एक गिलास कोसा पानी पीना है, फिर स्नान करना है, बाथ लेनी है। जब बात लेनी है तो सर में अच्छा खुला पानी डालना है, सर को गीला करना है अच्छी तरह। फिर 4:30 से 5 बजे तक नाम जप करना। आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप सबको अपना मंत्र पता होगा, नहीं तो आप अपने बड़ों से पूछो, गुरु से पूछो अपने। ओम, ओम नमः शिवाय, राम, अल्लाह, जो भी है। उसके बाद 5 से लेकर 6, 7:30 तक आपको डीप रिसर्च करनी। जैसे रात को बताया था उन्होंने, नरेश गर्ग जी ने, कि मैं सोचता हूँ अपने बिजनेस के बारे में 1.5 2 घंटे। वही आपको 6 से 7:30, अपना 5 से 6:30 तक करना है। डीप सर्च, डीप थिंकिंग ऑफ योर बिजनेस, चाहे आपका पेंडिंग काम है, कोई रिपोर्ट देखनी, डेलीगेशन है, और डीप सर्च करनी है कि यस्टरडे ही टोल्ड कि अगले 5 साल में मुझे कहाँ पहुंचना है। मैं उसकी थिंकिंग करता हूँ 2 घंटे सुबह बैठ के, 9 से 11 में। और 5 से 7 में जमीन आसमान का फर्क है। एक आप सब बात लिख लो, जब अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है, तो जो जो परमेश्वरी पावर्स होती हैं, जो परमेश्वरी शक्तियां होती हैं, वो आपको हेल्प करती हैं आपके कोई भी रिजल्ट आपको चाहिए उसको फास्ट दिलवाने में। चाहे आप डीप थिंकिंग कर रहे हो, चाहे आप नाम जप रहे हो, चाहे आप कुछ अपना घर का काम कर रहे हो, ऑफिस का कर रहे हो, तो वो जो परमेश्वरी शक्तियां होती हैं उसमें ब्रह्मांड में, धरती पे होती हैं, हवा में होती हैं। दे हेल्प यू टू गेट योर रिजल्ट 100 टाइम्स फास्टर देन 9 से 11। बहुत फर्क है। तो 5 से 6:30 7 बजे तक आपको डीप सर्च, डीप थिंकिंग, डीप रिसर्च करनी है। बिजनेस के ऊपर ग्रोथ कैसी होगी, या कोई पेंडिंग काम अपना बिजनेस का, या फिर किताब पढ़ ली। और फिर 7 के बाद पौने 8 8 तक आपको अपनी बॉडी का वर्कआउट, अपना हेल्थ, अपनी वॉक, अपना जिम, जो करना है कर लो। बेस्ट इज वॉक, क्योंकि वॉक करते भी हमको आइडियाज बहुत आते हैं।
और फिर 8 सवा 8 के बाद आपको घर पे आके आप चाय ले लो, कॉफी ले लो, जूस ले लो, फ्रूट ले लो, और फिर कम से कम 1.5 घंटा आराम दे दो अपने बॉडी को दोबारा। बिकॉज बॉडी सुबह 4 बजे उठ गई थी, अगर आप यहाँ पर उसको नैप या आराम नहीं दोगे तो फिर वो दोपहर को 12 1 बजे फिर वो ढीली हो जाएगी कि भाई मेरे को नींद आ रही है, बॉडी एक करेगी, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर 8 से लेकर 9:30 तक उसको एक नैप देना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट नहीं, मैंडेटरी है, मैं भी देता हूँ। मैं आज सो के उठ के आया हूँ यहाँ पर। तो 9:30 के बाद आप उठो, फिर अपना ब्रेकफास्ट जो भी करना है करो, और आप ब्रेकफास्ट किया करते हैं अपना, फिर ऑफिस निकलो 10:30 बजे और 11 बजे ऑफिस पहुंच जाओ। तो लास्ट टाइम मैंने ये 11 बजे तक का रूटीन डिस्कस किया था, बिजनेस टाइकून कैसे करते हैं, और आपको बिजनेस टाइकून बनना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिजनेस टाइकून ही नहीं, आपको लाइफ में कुछ भी अगर करना है तो अगर इफ यू आर अ फीमेल, इफ यू आर अ होम मेकर, इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर एनीथिंग, इफ यू आर अ जॉब गाय, इफ यू फॉलो दिस रूटीन, अगर आप जॉब में हो, आपको 9 बजे पहुंचना है, तो यही काम आप कर लो सुबह 4 बजे शुरू, 9 बजे तक का। You will reach every milestone of your life, every milestone. तो अब आज 11 से लेकर 6 बजे तक हमने क्या करना है, और 6 बजे के बाद क्या करना है, उसके अलावा आई विल टेल यू द नंबर 1 AI ऑफ वर्ल्ड, दैट इज GROK, ग्रॉक। हाउ टू यूज ग्रॉक फॉर योर बिजनेस। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। विपल दास जी, आप कुछ कह रहे हो तो आप कह सकते हो, आपके पास माइक है। यस विपल दास, जिनके कोई भी अगर क्वेश्चन होंगे तो वो लिख ले, मैं फिर हाफ एन आवर में क्वेश्चंस हाँ, ले लूंगा नमस्ते ये। सर। नमस्ते विपल दास। अ, सर एक बार प्लीज वो रिपीट कीजिए जो ईश्वर का जो ये बात बोला कि जो जिसका वाइब्रेशन जो ज्यादा होता है वो सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। क्या ज्यादा होता है? जो बोला टाइमिंग का जो मैं अभी जो एक बार बोला ना, जो सुबह 9 मतलब किस चार टाइम पे जो पेड़ चार का। बजे 4 बजे उठ के पानी पीना है, 4 से 4:30 तक स्नान कर लेना है, नहा लेना है, साढ़े हाँ, चार से ओके। 5 बजे तक बैठ के अंधेरे में आंखें बंद करके नाम जप करना है। 5 से लेकर 6:30 तक अपने बिजनेस के लिए डीप रिसर्च स्ट्रैटेजी प्लानिंग बोलते हैं इसको, ये करनी है 6:30 तक। 6:30 पौने 7 बजे फिर निकल जाना है आसपास के किसी पार्क में वॉक करने के लिए, वहां पर पौना घंटा वॉक करनी है। वापिस आके पौने 8 बजे आप चाय, कॉफी, नाश्ता, जूस लेके दोबारा बेड पे आके आराम करेंगे। और अगर अगर नींद ना भी आए तो भी करेंगे, नींद आ जाएगी। और फिर पौने 8 से लेकर 9:30 तक आप आराम करेंगे, नैप लेंगे। 9:30 उठ के आप फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाएंगे 10:30 बजे ऑफिस नाश्ता करके। अब बात सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक और यंत्र दे रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक यंत्र और है कि जैसे मैं उठा 9:30 और मुझे ऑफिस पहुंचना है 12 बजे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब 9:30 उठने के बाद 12 बजे तक मेरे पास 2.5 घंटे हैं। अब इसमें मुझे कोई काम तो है नहीं, सिर्फ नाश्ता करके तैयार होना है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं जिनको सुनता हूँ, जो मेरे जिससे जिनको मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है, मैं उनकी ऑडियोज लगा लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो ऑडियो मैंने लगा ली, अब मैं चाहे मैं कपड़े डाल रहा हूँ, चाहे मैं अपनी पगड़ी बांध रहा हूँ, चाहे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, चाहे मैं अपना घर का कोई काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं वो ऑडियो सुनता रहता हूँ। तो मेरा वो 2.5 घंटे बहुत ही पावरफुली यूज होता है। अभी कुछ टाइम पहले तक मैं नहीं करता था, तो मुझे भी ये इंस्पिरेशन अंदर से है, यार मेरा 2.5 घंटा खराब होता है ना, तो मैं क्यों यूज करूँ। साथ साथ मैं तैयार हो रहा हूँ काम कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं उनको सुन रहा हूँ, और मुझे पिछले 1 महीने में मेरे को इतनी पावरफुल मेरे को चीजें सुनने को समझने को मिल गई हैं कि आई मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उस चीज के। तो यूटिलाइज योर दिस टाइम, उठने के बाद ऑफिस पहुंचने तक का टाइम अगर 2 2.5 घंटे 3 घंटे का है, लिसन ऑडियोस जो आपको इंस्पिरेट करते हैं, चाहे आप किसी मार्केटिंग गायक की, किसी मोटिवेशनल की, किसी सेल्स की, किसी भजन कीर्तन की, किसी कोई कथा भगवान की सत्संग, वो सुन लिया करो। आपके पास यूट्यूब ये मैं पे, सर करता हूँ। वेरी गुड, ये सर आपके मैं पास, डेली मतलब करता हूँ। ठीक है, आपके पास यूट्यूब प्रीमियम होना चाहिए। व्हाट इज यूट्यूब प्रीमियम? प्रीमियम का क्या होता है कि आपने यूट्यूब प्रीमियम लगा लिया, उसकी सिर्फ 200 रुपये पर मंथ की उसकी कोई उसकी वैल्यू है, 200 250 रुपये, वो कुछ भी नहीं है। तो प्रीमियम में अगर आप लगा के अगर आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर देते हो, वो चलता रहता है, बट ये नॉर्मल में नहीं होता। मेरे पास प्रीमियम है, मेरे पास फैमिली पैक है, 5 लोगों के पास है, वो मेरे ख्याल 1000 रुपये के आसपास, मेरे ख्याल 700 रुपये महीने के। तो उसमें मैंने लगा लिया, अब मैंने वो लगा के बटन बंद करके रख दिया।
और फिर ईयरफोन लगा लिया, फिर सुनता रहता हूँ फिर मैं। यू शुड हैव ऑलवेज यूट्यूब प्रीमियम, मीनिंग आपके पास जो भी गैजेट हो आपके पास उसका अपर वर्जन हो हमेशा। डू नॉट बी चीप ऑन द वे टू ग्रेटनेस। ये हमारे, आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, आप अपनी चौन्नी अठन्नी रुपया मत बचाया करो। अगर आपको यूनिक बनना है, आपको अगर एक्सपर्ट, आपको अगर ग्रेट बनना है, तो नेवर सेव योर चौन्नी अठन्नी, ऑलवेज स्पेंड। वॉट एवर यू स्पेंड ऑन योर लर्निंग्स विल ऑलवेज पे यू बैक। चलिए, तो अब 11 बजे आप 11 बजे ऑफिस पहुंच गए आप। आई होप इसको क्लियर है। लेट मी क्लोज द डोर। मैं भूल गया, सॉरी, डोर क्लोज करने है, क्योंकि इसका एक एक रूल है कि मैं टाइम के बाद मैं डोर क्लोज कर देता हूँ ताकि डिसिप्लिन बना रहे। लेट मी क्लोज द डोर। मैंने मीटिंग लॉक कर दी है, देन नाउ नोबडी कैन ज्वाइन। तो जब भी आप मीटिंग में, तो आप मीटिंग में टाइम से पहले आ जाएं। चलिए, वी आर 52 पीपल हेयर। आई होप कि अभी तक का कंसेप्ट सबको क्लियर है। इफ इट्स क्लियर, टाइप सी इन द चैट बॉक्स, क्लियर सर, सी एस कर दो इफ अभी तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। और जो लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज कर दें। जो लोग इस पोजीशन में हैं कि वो वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर दें अपना, ताकि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू हर्षुल, ग्रेट। चलिए जी, अब 11 के बाद जब आप ऑफिस पहुंचेंगे तो लिख लो कि एक बिजनेस टाइकून ने क्या क्या करना होता है 11 से लेकर 6 बजे तक। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बिजनेस टाइकून ने अपनी फैक्ट्री की डिलीवरियां देखनी है। डिलीवरी हुई नहीं हुई, माल गया नहीं गया, माल आया नहीं आया, पेमेंट आई नहीं आई, एक्स वाई जेड, ये सब करना है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? टाइप इन द चैट बॉक्स। अपनी फैक्ट्री के सारे वो ऑपरेशंस देखने हैं उसने 2 बजे तक, जो कि माल भेजने के, माल मंगाने के, पेमेंट आने के, पेमेंट देने के। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं करना। बिजनेस टाइप में ऐसा नहीं करते। अगर आपको याद हो तो कल नरेश जी ने कुछ बात बोली थी, किसी को याद है कि मैं 11 के बाद 2 बजे 1 बजे तक क्या करता हूँ? किसी को याद है? इफ एनीबडी रिमेम्बर्स उन्होंने क्या बात बोली थी तो वो बात करनी है। इफ एनीबडी रिमेम्बर, प्लीज टाइप इन द चैट, या फिर माइक पे बोलो उन्होंने क्या कहा था कि मैं 11 के बाद क्या करता हूँ। एनीबडी रिमेम्बर यस्टरडेज? उन्होंने बोला कि मैं रिपोर्ट्स चेक करता हूँ। मैं रिपोर्ट्स चेक करता हूँ, मैं फैक्ट्री नहीं जाता, अपनी रिपोर्ट्स चेक करता हूँ। तो अब लिख लो कि आपके पास 11 से लेकर 6 बजे तक का जो आपके पास 7 घंटे हैं, उसको आपने आर्ली शेड्यूल करना है। आर्ली, आर्ली क्या होता है? घंटा बाय घंटा शेड्यूल करना है। लिखो सारे। 11 से 1, सॉरी, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। दैट्स इट। अगर आप ऐसे इसको शेड्यूल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अगर इसको आप आर्ली शेड्यूल नहीं करेंगे तो क्या होगा? एनी कैन एनीबडी टेल मी? तो ये होगा कि आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको ऐसे बोलते हैं, जब भी जहां भी आग लगी आपको बुझानी पड़ेगी और आपका सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। तो योर टीम शुड नो कि मैं 11 से 1 क्या करता हूँ, 1 से 2 क्या करता हूँ, 2 से 3 क्या करता हूँ। तो टीम को अलाइन करता हूँ इसके ऊपर कि भाई अब मेरे से बात करने का प्रोसेस ही है। बात इन द सेंस, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपसे जो मीटिंग है मैं इस टाइम के अंदर करूंगा। तो अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बातें, सारी रिपोर्ट्स आप इसके अंदर लेके आओगे। तो 11 से 12 ऑपरेशंस लिखो सारे। 11 से 12 ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है? ऑपरेशंस में क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में, आपके दुकान पे जो भी चल रहा है उस समय वो चेक कर लो, चाहे वो हार्ड कॉपी पे, चाहे किसी से बात करके, चाहे जूम मीटिंग करके। अगर आपके ऑपरेशंस के कोई ऑपरेशंस हेड हैं जो आपको रिपोर्टिंग करते हैं, उनको बोलो भी 11 से 12 टाइम है, इस समय आप यस्टरडे की रिपोर्ट लेके मेरे पास आओगे। चाहे वो रिपोर्ट लिखित में हो, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे जैसे भी हो। तो 11 से 12 सबसे पहले ऑपरेशंस होता है। 1 घंटा इज इनफ फॉर ऑपरेशंस। अगर आपने इसको 1 घंटा नहीं दिया, अगर आप 11 से 6 कुछ भी कर लेते हो, तो आप 6 बजे तक ऑपरेशन ही करते रहोगे साहब। आई कैन टेल यू। तो शेड्यूल योर डे विद अर्ली शेड्यूलिंग। 11 से 12
ऑपरेशंस। आई रिपीट, इस 1 घंटे में आप किसका माल गया, किसका माल आया, किसका माल बन रहा है, किसका माल नहीं बन रहा, ऑपरेशंस हेड, लेबर्स, मशीन मैन, सबसे इस 1 घंटे में बात करनी है आपको। तो आप अपनी टीम को बोल दो कि भाई ये टाइम है, आप ये रिपोर्ट लेके, अगर आपके पास कोई सेक्रेटरी या ईए है, अपनी पर्सनल सेक्रेटरी, तो उसके थ्रू बोल दो कि भाई ये टाइम है, मेरे पास ऑपरेशन हेड भेज देना 11 से मेरे कैबिन के अंदर, या आप चले जाना। बट 12:05 हुए तो आप वापस आ गए अपने कैबिन में, और 12 से, और फिर एक का रूटीन अलग है। अगर आपका ऑपरेशंस बहुत बड़ा है और बहुत ही बड़ा है, तो आप आधे से 1 घंटा इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट मैं नहीं करता था, आप करना है कर लेना। तो 12 से 1 अब आपने, लिखो सारे, 12 से 1 आपने, अगर आपकी पेमेंट रिकवरी के चैलेंजेस हैं, तो आपने 12 से 1 अपनी, 12 से 12:30 आपने अपनी पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव या पेमेंट रिकवरी टीम या पेमेंट रिकवरी की बात करनी है। ये मैं आपको अगर याद हो तो मैं बोलता हूँ हर बार अपनी क्लासेस के अंदर, पेमेंट रिकवरी क्लास में, कि आपको आधा घंटा देना है अपनी पेमेंट रिकवरी शीट पे, पीआरएल शीट पे, ताकि आपकी पेमेंट्स अलाइन हो सके। आपने कस्टमर को कॉल नहीं करनी पेमेंट के लिए, बोल रहा हूँ मैं आपको ना। जो पेमेंट्स आनी थी वो कितनी आई, नहीं आई, कितनी आएंगी, आज कितनी आएंगी, किसको कॉल जाएगी, जो भी पेमेंट रिकवरी संभाल रहा है। तो जो लोग नए हैं यहाँ पर, जो मेरे को नहीं जानते, जो लोग मेरी क्लास अटेंड नहीं की, वो सुन लो कि आपकी पेमेंट रिकवरी के लिए आपकी एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, इसको बोलते हैं पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव, पीआरई, वो होनी मैंडेटरी होती है, जो आपकी पूरी पेमेंट रिकवरी संभालेगी। और आपने उससे रिपोर्टिंग लेनी है आधे घंटे में, कि बेटे बताओ कल क्या आई, किसकी नहीं आई, आज किसकी आनी, किसकी नहीं आनी, किसको कॉल्स करनी है। तो पूरी पेमेंट रिकवरी अलाइन इन दिस हाफ एन आवर। 12 से 12:30 आपकी पेमेंट रिकवरी अलाइन होगी। आई रिपीट, कि आपने अगर कस्टमर को कॉल करनी है तो कॉल नहीं करनी है आप कभी भी। मालिक मालिक को कॉल रिकवरी के लिए नहीं करता, पेमेंट रिकवरी में कभी भी नहीं करता। ये याद रखना, अगर आप कॉल करोगे तो वो एक तो फोन नहीं उठाएगा, नहीं पहले आपको, फिर आपका बीपी शुरू हो गया, मेरा फोन नहीं, फिर आप दोबारा फोन करोगे, दोबारा करोगे, फिर वो आपका 5वां कॉल उठाएगा, होगा मैं 20 सेशन में कॉल बैक करता हूँ, फिर आप गुस्सा करोगे, भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा, भाई पेमेंट क्यों नहीं दे रहा, और आपका बीपी शॉर्ट हो जाएगा। तो मालिक कभी भी पेमेंट के लिए कॉल नहीं करता। अगर मालिक ने कुछ करना ही पेमेंट के लिए तो क्या करना है, अगर मालिक ने कुछ करना ही पेमेंट रिकवरी के लिए तो क्या करना है, पता है आपको? इफ एनीबडी रिमेंबर छेंग, आपको तो याद होगा। छेंग कहाँ गया? क्या आप म्यूट हो फ्यूंक? सिद्धार्थ ने लिख के भेज दिया। अगर मालिक ने कभी बात करनी है पेमेंट रिकवरी के लिए, तो उसने एज अ मैसेज, एज अ टेक्स्ट करनी है, व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, बोलना नहीं है, और बहुत ही प्रोफेशनल एसएमएस या मैसेज। तो अगर आपको ये मैसेज अगर नहीं आते तो आप मेरी टीम से ले सकते हो, तो आपने मैसेज करना है। 12:30 बज गए, आपने पेमेंट रिकवरी अपनी अलाइन कर ली। अब 12:30 से 1:30 तक आपने एक्स करना है। एक्स क्या है, क्यों बताएगा मुझे? 12:30 से 1:30 तक एक्स करना है। एक्स क्या है? एनीबडी टेल मी? मैं बताता हूँ। अगर आपके पास सेल्स की टीम है, तो आपने उस टीम से रिपोर्टिंग लेनी है हर रोज 1 घंटे की। अगर वो टीम आपके ग्राउंड के अंदर है, तो उनसे आपने जूम पे लेनी है वो रिपोर्टिंग। बताओ भाई कल क्या हुआ और आज क्या होगा। 2 क्वेश्चन है सिर्फ, एवरीडे 2 क्वेश्चंस। और आपको मैं एक बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, पावरफुल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? वीजी ब्लैक टर्बन वाले, 014344, क्या क्वेश्चन है? दो, सेल्स टीम से। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, नीचे माइक होगा। गुरदीप जी आप बताओ। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? मैंने दिया हुआ हैंडल। 1 मिनट में देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। आप करो अनम्यूट, आप कर सकते हो अनम्यूट। हाँ हो गया। दो ਵਾਹਿਗੁਰੂ क्वेश्चन ਜੀ है। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहिगुरु ਫਤਿਹ। जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह जी। ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ हाँ ਲੈਪਟਾਪ कोई ਤੇ। गल नहीं। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ दो ਪਤਾ क्वेश्चन ਕੀ कौन ਹੈ से हैं? ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ होया ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ होएगा। कल की होया है और आज की होना है। ਸਾਨੂੰ गए कल में क्या हुआ है बता दे भाई मुझे, और आज तूने क्या करना है बता दे मुझे।
तो ये दो क्वेश्चन होते हैं टीम से। आप किसी भी टीम से मिल रहे हो, ऑपरेशन टीम से, सेल्स टीम से, पेमेंट की टीम से, दो क्वेश्चन ही होते हैं। हाँ, कल क्या हुआ, रिपोर्ट दे दे कस्टमर की सारी, और आज तूने क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट दे दे मुझे सारी। यही यही क्वेश्चन ऑपरेशन बिल्कुल। टीम का भी होता है। क्लियर। अब एक गोल्डन क्वेश्चन पूछोगे आप सेल्स टीम से कि मुझे बता कि एडवांस अल्फा फास्ट पेइंग कस्टमर्स कितने लगाए तूने कल या आज कितने लगाएगा। ये गोल्डन क्वेश्चन होता है। हमारे सेल्स टीम बेचती है उधार बेचने वाले बंदों को जो उधार लेते हैं। तो उनका एक टास्क है, लगा दो आज से ही, कि अगर तू बेचता है महीने हफ्ते में 15 लोगों को, तो आज से 20% तेरा टारगेट है कि तू बेचेगा अल्फा, एडवांस में माल बेचेगा। तो 15/3, 3 15 18 ऐसे हो गए, 20% हो गया ना। तो ये क्वेश्चन है उसका कि आज से तूने हफ्ते में एडवांस पे भी माल बेचना है, अगर वो उधार बेचता है तो बता कि तूने कल अल्फा फास्ट पेइंग एडवांस कस्टमर कितने लगाए या कितनी मीटिंग की, और आज कितनी करेगा बता दे। हमेशा आपने टारगेट उससे पूछना है कि बता आज क्या करेगा। यू डोंट हैव टू गिव टारगेट कि आपने आज इस तरह से मिलना है, वो नहीं कर पाएगा वो। उससे फिर पूछना, बता तू कितने से मिल जाएगा। तो आस्क देम। तो जो एक कहावत है, द पर्सन हु मेक्स द रूल नेवर ब्रेक्स इट। तो जो वो बोलेगा उसको फिर वो कमाएगा, मेंटेन करेगा। तो दो क्वेश्चन हो गए और एक गोल्डन क्वेश्चन की बता अल्फा कस्टमर। तो ये आपकी टीम अगर बहुत बड़ी है तो एक ये मीटिंग 1 घंटे में आराम से हो जाएगी। अगर आपकी टीम छोटी है तो आधे घंटे में हो जाएगी। तो 1:30 बजे तक आपने ये कर लिया, 1:30 तक ये कर लिया। अब 1:30 से 2 क्या करना है, लंच कर लो। अगर आप लंच करते हो तो 1:30 से 2, 2:15 लंच कर लो। आपको मैं रूटीन जो बोल रहा हूँ ना, आप ऐसा नहीं कि ये अगर मैंने बोला 11 से 12 तो 12 बजे तक ही, 12:05, 12:10 आप बफर लेके चलना। बट ऐसा नहीं, 12 का 1 नहीं करना, 12 का 2 नहीं करना। तो 11 से अगर 12, 12:05, 12:15 तक ये बफर लेके चल सकते हो। आपने हिटलर नहीं बनना। बट ऐसा ना हो कि 11 से 12 तो 11 से आप 1 कर लो उसको। अगर 11 से अगर 1 कर लोगे तो आपको 1 घंटा जो था पीआरई मीटिंग का वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको यार मेरा वो वाला काम नहीं हुआ। तो बफर सिर्फ 15 मिनट का लेके चलना हमारे को। तो 1:30 से 2, 2:15 तक आपने लंच कर लिया, और आपने अगर कोई नैप दोबारा लेनी है तो कर ली, कुछ सुनना है तो सुन लिया आपने मोटिवेशन। अब 2:15 से लेकर 4:15 तक कितने घंटे हैं, टाइप कर दो कितने घंटे हैं। 3 घंटे, यस। अब 2:15 से 5:15 तक 3 घंटे, यहां पर क्या करना है आपने पता है। बिजनेस ओनर का एक ही एक कोर काम होता है। बिजनेस ओनर का एक ही एक स्ट्रॉन्ग कोर की रोल है बिजनेस में। वो की रोल क्या है, लिख लो सारे। धंधे की ग्रोथ कैसे होगी, लिख लो सारे। फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड ग्रोथ ओनली। 2 से 5 या 5:30 तक उसको ऑपरेशंस दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा कोई ऑपरेशंस की कोई दिक्कत आती है तो टेल देम, लिख लो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर ऑपरेशंस की, सेल्स की या फिर पेमेंट रिकवरी का कोई चैलेंज आता है इस 3 घंटे में, तो टेल द टीम प्लीज गिव मी एन रिटर्न। जो प्रॉब्लम है मुझे लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं उसका व्हाट्सएप पे आंसर कर दूंगा। बट मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। बिकॉज जो बात 2 मिनट में हो सकती है टीम की, अगर आप उनसे फिर मिलके मिलते हो, पर्सनली जाके उनको बुलाते हो, वही बात 15-20 मिनट में होती है, और निकलता वही रिजल्ट वही निकलना है जो रिजल्ट निकलना है। तो ऑलवेज टॉक टू द टीम आफ्टर द गिवन टाइम ऑन अ मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट, कि लिख के दो, मैं आपको लिख के आंसर करूंगा। अब टाइम मेरा निकल चुका है। तो 2 से 5, 5:30 तक सिर्फ ग्रोथ की बात करनी है। अब ग्रोथ के अंदर आप डिफरेंट काम कर सकते हो ग्रोथ के अंदर। अब ग्रोथ के अंदर सबसे पहला काम कौन सा आता है, सेल्स। अगर आप अपने बिजनेस में सेल्स करते हो तो ये सबसे कीमती पीरियड है सेल्स का। अब 2 से 5 अगर आप जाते हो ऑफ रोड, ऑफ रोड क्या होता है, जाके मिलते हो कस्टमर से सेल्स के लिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट। कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अगर आपके पास सेल्स टीम है तो आप इस 2 से 5 में क्या 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 कर सकते हो, लिख लो सारे। सबसे पहला पॉइंट, अपने करंट कस्टमर से कॉल पे बात करना। तो इफ यू हैव 100 कस्टमर्स, यू कैन मेक अ सिस्टम कि आई विल टॉक टू 5 कस्टमर्स एवरी डे, और उनसे सिर्फ और सिर्फ बताओ क्या चल रहा है, मैं क्या बना के दूं, क्या ला के दूं, क्या मेरी सर्विसेज ठीक हैं,
मेरे लड़के ठीक हैं, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही, उनसे एक ओवरऑल फीडबैक कॉल। और मैं आपको क्या ऐसा एक गोल्डन क्वेश्चन कस्टमर के लिए, मैं आपको कैसा क्या ला के दूं जो आप क्वांटम में खरीद सकते हो मेरे से। आई ऑलवेज यूज दिस क्वेश्चन व्हेन आई यूज टू सेल फैब्रिक। मैं आपको क्या ला के दूं ऐसा, क्या करूं ऐसा आपके साथ, क्या बनूं आपके लिए जो आप क्वांटम में खरीद सकते हो। मुझे क्वेश्चन बोलते थे कि मेरे को ये वाला फैब्रिक ला के दो, ये फैब्रिक ला के दो, और मैं उस पर काम करता था। तो ऑलवेज टॉक टू 5 to 10 कस्टमर्स फॉर दिस इन दिस 3 years। उसके बाद कस्ट बिजनेस ओनर को ये 5 चीजें होनी जरूरी हैं। 5 चीजें। पहली, लीड जनरेशन, कि बिजनेस में लीड्स कहाँ से आएंगी। लीड जनरेशन के क्वांटम सोर्सेज हैं इस समय, जो आज से पहले कभी नहीं थे। मतलब 2025 में जो सोर्सेज हैं लीड जनरेशन के, वो कभी 2000 में नहीं थे। मैं आपको अगर गिनवाऊं तो एक तो मेटा एड्स है, गूगल एड्स है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, इंडिया मार्ट है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, amazon सेलिंग है, एक्सपोर्ट है, टेंडर्स है, ईमेल मार्केटिंग है। मेरे पास 25-30 की लिस्ट है ये। तो बिजनेस में क्वालिफाइड और क्वांटिटी लीड्स रोज कैसे आएंगी, इसके बारे में स्ट्रैटेजी प्लान बनानी, ये 2 से 5 में। सेकंड, पहला लीड जनरेशन। दूसरा, लीड कन्वर्जन। लीड जो आती है वो कन्वर्ट कैसे होगी, उसकी प्लानिंग, उसकी सोचना, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी। चाहे उसके लिए आपको किसी से लर्निंग करनी पड़े, किसी से बात करनी पड़े, दैट इज कोई कोर्स करना पड़े। तो ये 2 से 5, 2 से 5 सारी कहानी ग्रोथ की और सेल्स की है, और किसी काम की नहीं है। लीड जनरेशन पहला काम, लीड कन्वर्जन दूसरा काम। तीसरा, प्राइस ऑब्जेक्शन, कि कस्टमर अगर प्राइस बोलता है ज्यादा तो मैं क्या काउंटर आंसर करूं। चौथा, टीम हायरिंग। और पांचवा, पेशेंस। ये 5 क्वालिटीज किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 5 बेसिक मेन में 5 ही हैं। पहली, लीड जनरेशन। दूसरी, लीड कन्वर्जन। लीड जनरेट करने से लीड्स आ गई, कन्वर्जन करने से धंधा आ गया, प्रॉफिट आ गया। तीसरी, प्राइस ऑब्जेक्शन। चौथी, टीम। और पांचवी, पेशेंस। तो 2 से 5 कस्टमर से बात कर ली, लीड कन्वर्जन कैसे करनी है वो देख लिया। आपको मैं आज जो सिखाऊंगा ग्रोक, वो यूज कर लिया, हाउ टू यूज ग्रोक फॉर योर बिजनेस। कस्टमर के पास विजिट कर ली। अगर आप विजिट करते ही हैं तो 2 से 5 में आप इजीली, अगर आपके कस्टमर पास पास हैं, यू कैन इजीली मीट 4 to 5 कस्टमर्स एवरी डे। और ये कौन से कस्टमर होंगे? इट मे बी एग्जिस्टिंग, इट मे बी न्यू, दोनों हो सकते हैं। तो 5 कस्टमर, 4 कस्टमर एवरी डे। एक बिजनेस ओनर का एक कोर यही काम होता है। देखो, लीड, मैं शो करूंगा आपको, मैं एक, लेट मी शो यू वन ग्रेट थिंग। एवरीबडी, मेरी स्क्रीन देखो सारे। लीड जनरेशन, इसके बाद आती है अपॉइंटमेंट, उसके बाद आती है मीटिंग, उसके बाद आती है सेल्स, उसके बाद आता है प्रॉफिट। ये 5 स्टेप होते हैं सेल्स के अंदर, लिख लो सारे। लीड आना, लीड आपको चाहे आइए किसी आउटसाइड सोर्स से, फेसबुक से, इंडिया मार्ट से, या रेफरल से। लीड आ गई, स्टेप 1 है। उसके बाद लीड से मिलने की अपॉइंटमेंट लेनी, ये दूसरा काम होता है लीड का। लीड से बात करने की अपॉइंटमेंट लेनी। उसके बाद होता है उससे मीटिंग करनी। लीड आ गई, अपॉइंटमेंट ले ली, फिर उससे मीटिंग की हमने, स्टेप 3। मीटिंग के बाद अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो उसने हमको सेल्स दे दी, ऑर्डर आ गया, और सेल्स होने के बाद हमको प्रॉफिट आता है। तो ये मोटा मोटी 5 स्टेप होते हैं सेल्स प्रॉफिट के अंदर। इसके अंदर सबसे कीमती है मीटिंग्स। ये भी आसानी है, आसान है होनी, ये भी मिल जाती है। हाँ, मिल लूंगा जी, आ जाओ, इतने में आ जाओ, बट कस्टमर मीटिंग करता नहीं है। मैं बिजी हो गया, मैं चला गया, ये हो गया। अगर वो मीटिंग कर लेना, हमारा काम बहुत आसान होता है सेल्स करने का। या वो मीटिंग नहीं करता, तो सबसे कीमती है मीटिंग करना। अगर मीटिंग हो जाएगी, सेल्स अपने आप हो जाएगी। एक सिंपल सा लॉ है यूनिवर्स का, लिख लो सारे।
यूनिवर्सल लॉ इज, अगर आपका माल खराब है, आपकी शक्ल खराब है, आपका धंधा खराब है, तब भी इफ यू मीट 10 कस्टमर्स, 2 आउट ऑफ 10 कस्टमर कन्वर्ट। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर आपकी हुलिया खराब है, धुलिया खराब है, माल खराब है, माल सस्ता महंगा सब कुछ है, चीप है, फैक्ट्री बेकार है, फैक्ट्री नहीं है, लेबर नहीं है, तब भी इफ यू मीट 10 कस्टमर्स, टू कन्वर्ट इटसेल्फ यूनिवर्सली, ये लॉ है। तो मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका सब कुछ अगर अच्छा है, आपका माल अच्छा है, आपकी पिच अच्छी है, कन्वर्जन अच्छी है, आपको प्राइस ऑब्जेक्शन आती है करनी, आपका टीम अच्छी है, तो यू कैन कन्वर्ट 6 to 7 आउट ऑफ 10 कस्टमर्स। ये कहानी है। तो मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट इन द सेल्स प्रोसेस। तो मैं बात कर रहा था 2 से 5 की। 2 से 5 के अंदर आपने कस्टमर से बात कर ली, ग्रोथ के लीड जनरेशन के ऊपर काम कर लिया, ग्रोथ पे काम कर लिया, और आप कस्टमर से भी मिल सकते हो। और अगर आप कस्टमर से मिलते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट इनिशियल स्टेज पे। अगर हमारे पास टीम नहीं है तो कस्टमर से मिलना इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज क्या चल रहा है मंडी में, आपको क्या उसको ला के देना है, ही विल गिव यू द बेस्ट बेस्ट आंसर। तो 2 से 5 कस्टमर्स ओनली, कस्टमर्स, ग्रोथ, लीड जनरेशन, सेल्स, कन्वर्जन, प्राइस ऑब्जेक्शन, ऑफर्स, सब कुछ सेल्स के बारे में। जो जो प्रैक्टिस आपकी सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, इस 3 घंटे में वही करना है सिर्फ। बस इस 3 घंटे में ऑपरेशंस, पेमेंट रिकवरी, फाइनेंस, और कोई कहानी नहीं डालनी, बस इतने कहानी है। 5 सवा 5 हो गए, अगर आप बाहर गए थे वापस आ जाओ, अगर आप वापस नहीं आ सकते, वहीं से घर जाना है, तो आप फिर आधे घंटे, आप वहां सपोज आप जब मैं करता था काम, मैं आई वॉस, मेरा मेरा ऑफिस गांधीनगर में था, और मैं, मेरे कपड़े का ऑफिस था गांधीनगर दिल्ली में, और मैं सेलिंग करता था टैंक रोड में। टैंक रोड एक कपड़ा, एक जीन्स की मार्केट है दिल्ली के अंदर। तो मेरा कपड़े का काम था, तो वहां से मैंने फिर उठाया बैग, टैंक रोड आ गया, और वहां फिर सेलिंग शुरू की मैंने, कस्टमर्स के साथ मिलना शुरू किया। तो क्योंकि टैंक रोड एक कंडेंस मार्केट है, वहां पर सारे कस्टमर की दुकानें इकट्ठी हैं, तो मैं एक दिन में कम से कम 15-20 कस्टमर से मिल लेता था, और आराम से, कुछ न्यू कुछ ओल्ड। तो अगर 5 सवा 5 बज गए, तो फिर मैं पास के कैफे में चला जाता, पास के कैफे में जाके फिर दोबारा 1 घंटा स्टाफ से मीटिंग, आज की रिपोर्ट, एवरीथिंग फाइन, ऑपरेशंस ठीक चल रहे हैं, पेमेंट रिकवरी ठीक चल रही है, सेल्स के बंदो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ बात करनी है तो बात कर लो। तो 5 सवा 5 से 6:15 तक ये एक मीटिंग और करनी है आपको टीम के साथ। यू कैन डू इट ऑन वीडियो कॉल, कॉल, जूम, इन पर्सन, ये करनी है। और जहां 6 बजे, वहां आपकी घंटी बज गई। ये द मोस्ट प्रोडक्टिव डे था एक बिजनेस टाइकून का। 6 बज गए, आप वापस घर के लिए निकल गए, 6:45 7 बज गए, आप घर पे आ गए, और 7 से 10, जो कल बताया नरेश जी ने, ओनली फैमिली। 7 से 10 फैमिली, खेलना, खाना, पीना, एंजॉय, जाना आना, सब फैमिली। और 9:45 बजे, और आपने रात की तैयारी शुरू कर ली सोने की। मैंने बार बार बोला आप लोगों को कि सुबह उठने की जो कहानी है, सुबह जल्दी उठने की कहानी पिछली रात से शुरू होती है। पिछली रात को आप क्या कर, कितने बजे सो रहे हो? तो मेरे को एक याद है अपनी बात, जब मैं किसी कस्टमर से मिलता था, सब सुनो ध्यान से, यहाँ पर देखियो। जब मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलता था, तो मैं आई ऑलवेज यूज टू आस्क वन क्वेश्चन टू हिम, ऑलवेज। द क्वेश्चन वाज, सर एक मुझे आपकी हेल्प चाहिए, लिख लो सारे। वो कहता क्या हेल्प चाहिए रोशनीक? सर मुझे आप एक ना अपने जैसा ना एक कस्टमर दो सर आज, प्लीज। आप पे जैसा हो, कमिटमेंट आपकी जैसी हो, क्वांटिटी आपकी जैसी हो, मुझे कस्टमर दो। तो मुझे बहुत रेफरल मिलते थे। मेरे को याद है, मैंने 1 साल के अंदर अंदर 100+ कस्टमर लगा लिए थे टैंक रोड के अंदर अंदर, बहुत फास्ट, रेफरल ले लेके। अच्छा किसका काम यहाँ बढ़िया है टैंक रोड के अंदर, उसका बढ़िया, पेमेंट ही, पेमेंट ही क्या, मैं खुद चला जाता था उसके पास, खुद ही एंट्री मार देता उसके पास, सर आपसे काम करना है। अब किसी से भी काम करने का तरीका सीख लो, सुनो। ये ख्याल, ये सेल्स का एक टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत स्ट्रांग है। आप किसी न्यू कस्टमर के पास गए, आपने सैंपल दिखाए, आपने प्रोडक्ट दिखाया, वो क्या काउंटर आंसर करता है? रेट क्या है पूछता, नहीं पूछता, रेट क्या है, यस नो करो यार फटाफट। यस नो करो, रेट क्या है? यस। यस सर, यस सर। जब आपने कुछ दिखाया उसे, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट, ही काउंटर क्वेश्चन की रेट क्या है, आपने काउंटर आंसर पता है क्या बोलना है? क्या बोलना है, किसी को पता है, याद है किसी को? सर आज रेट आप भरोगे, मैं नहीं भरूंगा।
बूम, द बिगेस्ट टेक्निक टू किल प्राइस ऑब्जेक्शन। प्राइस ऑब्जेक्शन तब आता है जब मैं कोई प्राइस बोलूंगा और वो कहेगा यार ये तो महंगा है, तो तब आएगा ना, प्राइस भरना ही है आपने। अच्छा ये कैसा? सर मेरा एक रूल है कि फर्स्ट इनवॉइस, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कस्टमर के प्राइस पे करता हूँ। बूम, वो यार कोई पागल बंदा जाए मेरे पास आज तो यार। तो दिस इज द बिगेस्ट टेक्निक ऑफ बीटिंग द प्राइस ऑब्जेक्शन। तो मैं यही करता था हमेशा, प्राइस आप भरो, माल एक बार माल चला गया, क्या हमने एक ही माल बेचना है उसको जिंदगी भर? नहीं, 50 माल और 50 बिल और नहीं, वहां कमाएंगे ना यार, तू भेज यार, तू कमा, तू बेच, तू मंगा, तू प्राइस भर। वही फ्लैट हो गया, सैलरी तो बढ़िया बंदे मिलती मेरे को तो ये मैं ऑलवेज यूज दिस स्ट्रैटेजी, आप भी कर सकते हो इसको। तो ऐसी और भी स्ट्रैटेजीज हैं प्राइस ऑब्जेक्शन के अंदर, जो कि मतलब यो दैट विल किल योर प्राइस ऑब्जेक्शन। मतलब अगर आज से पहले आपका ये चैलेंज था कि सर कस्टमर प्राइस पे अटकता है, दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो और भी अगर आपको स्ट्रैटेजीज लर्न करनी है तो एक ही तरीका है उसका। व्हाट इज द तरीका? इफ यू वांट टू लर्न मोर सेल्स टेक्निक्स, मोर प्राइस ऑब्जेक्शन टेक्निक्स, व्हाट इज द साइंस ऑफ दैट? डो नॉट मिस एनी एमबीए सेशन। मैं रिवील करता रहूंगा, मेरे पास पूरा पिटारा भरा हुआ है। चलिए कमिंग टू पॉइंट, 2 से 5 ये कर लिया, 6 बजे घर पहुंच गए, सॉरी 2 से 6, 2 से 5 ये कर लिया, 5 से 6 टीम मीटिंग दोबारा कर ली, 6 के बाद घर, 7 बजे, 7 से 10 फैमिली, 10 बजे नमस्ते लाइट बंद, सो गए, और फिर दोबारा 4 बजे। ये रूटीन है। संडे को सर काम नहीं करना, संडे को फैमिली है, सिर्फ फैमिली को मान ले जाओ। मैं शनिवार को छुट्टी ली थी मैंने, मैं शनिवार को, परसों था ना, शनिवार, हाँ परसों था, तो मैं बच्चों को यहाँ पर एक जुरासिक पार्क है सोनीपत में, मूर्त वहां ले गया था, वहाँ बच्चों ने एंजॉय किया, वापस आए। तो एक दिन फैमिली का, बच्चों का, फिनिश। अब सर हाँ जी, हाँ जी प्लीज। सर अगर अगर क्या कहते हैं, उसने रेट भर लिया, हमारा रेट है 50 रुपये, उसने 20 रुपये रेट भर लिया, तो हमने उसको 20 रुपये में माल दे देना है? अब वो पागल तो है नहीं शिव कुमार जी, आपको देखो, आपको पता है कि 50 सर, आपको बोलो ना सर बजा कर 50 रुपए, हाँ 50 रुपए, सर आप जो जैसे समझो भर दो। अगर वो 50 का भरता है 25 रुपए, तो आप यू शुड काउंटर सर, आपको पता ही सर, आपको ये तो रेट तो है ही नहीं है सर, जो मेरा कॉस्ट रेट है वो भर दो आप। अब वो कॉस्ट आपका 45 है या 48 है, वो अगर वो भरे दे दो माल उसको। अगर वो उससे कम भरता है वो भरेगा नहीं, क्योंकि वो भी समझदार है, वो भरेगा ही नहीं। तो काउंटर क्वेश्चन करो, सर ये तो मेरा कॉस्ट शीट भी नहीं है। अगर वहां को कॉस्ट शीट दिखानी पड़े, अपने दिखा दो उसको, सर कॉस्ट शीट है मेरी, भर दो सर ये रेट। क्योंकि उसको भी 50 वाला 50 में ही आ रहा होगा ना, मैक्सिमम 48 में आ रहा होगा, बट इफ यू गिन इन 45 तो वो लेगा एक ट्रांजेक्शन। रिपीट करूं, जो हाँ जी। 50 का रेट है बाजार का, उसको 50 या 48 में आ रहा होगा ऑब्वियसली, उससे कम तो आ नहीं होगा। अगर आप उसको देते हो 45 तो वो ले लेगा माल, अब क्योंकि आपको कॉस्ट रेट दे रहे हैं आप उसको आप। तो आई हैव गिवन यू द साइंस शिव कुमार जी, अब इसको थोड़ा बहुत मोर तोड़ के यूज कर लेना अपने हिसाब से। अच्छा, ये तो दूसरी बार क्या कहते हैं, अपने जो अपना रेट है वो लगाना? हाँ दूसरी बार, सर मैं पहली बार दे रहा हूं, अगर वो कहे कि मुझे ये रेट चाहिए, दे दो हर बार वही भी रेट। अगर आपके पास एक ही आइटम है पूरी दुनिया में, तो ये दिक्कत वाली, अगर आपके पास 50 आइटम और है जिसमें आप कमा सकते हो, तो ये आइटम दे दो 45 में, हमेशा जिंदगी भर के लिए दे दो उसको, कोई वादा नहीं है। बिकॉज पहली ट्रांजैक्शन कस्टमर आपसे बहुत ही मोल तोल करके लेता है, बिकॉज उसको ट्रस्ट नहीं है अभी आपके। एक बार ट्रस्ट बन गया, सारी जिंदगी उसने मान लेना है आपसे, सारी जिंदगी उसने मान लेना है आपसे। क्लियर? लेकिन ये पर्सनल पे से चल सकता है, जैसे अपने आगे जो सेल्समैन है उसको ऐसे करके है भेजेंगे तो ट्रेनिंग भी करो उनकी, चलेगा? उनकी ट्रेनिंग करो ना उनकी। कल बताया था ओके। नरेश गर्ग जी ने कि मैं अपनी टीम की ट्रेनिंग करता हूँ रेगुलर, उनके पास 2 ट्रेनर रखे हैं उसके पास, टीम की ट्रेनिंग करो। ठीक तो है। यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। रूटीन पार्ट खत्म है बिजनेस टाइकून का, 11 से 6 आई गिवन यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल हियर द रूटीन ऑफ अ बिजनेस टाइकून, प्लीज लेट मी नो। यस खत्री साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा जो अभी जो बिजनेस है स्टेबल है, वो रेगुलर बिजनेस है टैक्स कंसल्टेंसी का। हाँ और उसमें मैंने एक पैटर्न बनाया था एडवांस पेमेंट का। हाँ
प्लस मेरा जो फीस है वो प्रीमियम फीस है। अगर मार्केट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का यहाँ पे 500 से 1500 रुपए है, बट मेरा 2500 से स्टार्ट होता है। ठीक है। मेरे पास में एक भी लीड ऐसी नहीं है, मैंने कभी लीड जनरेट नहीं की। मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसको भी पता नहीं है कि मैंने कभी उसको बोला कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मुझसे करवा लो। मेरे पास 100% रेफरल बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि रेफरल जो होती है लीड्स, वो लीड्स नहीं होती है, वो कन्वर्टेड कस्टमर होता है। वो कस्टमर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। Right. अब मुझे ये इश्यू आ रहा है कि उनके साथ में पेमेंट, जैसे मैंने सबके लिए एक सिस्टम बना दिया कि मार्च 26 तक का आपको पेमेंट अभी करवाना है, बाद में जो होगा हम अप डाउन देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लेंगे। हम्म। फिर भी उनका जो पेमेंट का देना, और मैंने सारी चीजें, स्टाफ भी लगाया, सब कुछ, स्टाफ को बैग लेके उसके यहाँ पे भेज दिया, पेमेंट हम्म। लेके आना। हम्म। ठीक है। फिर हम्म। भी वो चीजें नहीं हो रही है, और मैंने अपने कस्टमर को, उनको फिर आउट करना स्टार्ट किया, जैसे आप बताते हैं कि जो डेल्टा कस्टमर है उनको आउट करना स्टार्ट किया। आपने मेरा वो अटेंड किया पेमेंट रिकवरी का वेबिनार जो? सर वो चल रहा है, मैं क्या थोड़ा सा कम कोई बात मेरा नहीं, कोई बात मेरा क्या है, माइंडसेट कोचिंग बिजनेस नहीं। में चलता है तो उसमें वन ऑन वन का रहता है, बट मैंने हाफ कोर्स कंप्लीट कर लिया है वो। ठीक है, मेरे इसमें दो आंसर है खत्री जी। पहला आंसर ये है कि कस्टमर ना इंडिया में वर्बल को तवज्जो, वैल्यू नहीं देता, लिखित को देता है। तो अगर आप कस्टमर से पेमेंट मांगते हो लिखित में कि ये हमारी टर्म थी, ये आपका ड्यू है, कृपया दीजिए, कृपया दीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट वन है, इस पे वो अगर ना जागे, ना क्लियर करे, तो रिक्वेस्ट टू जाती है। रिक्वेस्ट टू पर हेडिंग आती है, आपसे मैंने पहले ही बात की थी, कृपया पेमेंट दीजिए, एल्स 1 2 3, एल्स मतलब नहीं तो हम या तो काम नहीं करेंगे या XYZ। तो लिखित में मांगो आप पेमेंट, उससे बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है कस्टमर के जहन के अंदर। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आपके पास पेमेंट रिकवरी के लिए एक सेपरेट एक PRE होनी चाहिए जो कस्टमर से पेमेंट मांगती है। आई होप कि आपके पास वो होनी चाहिए और होगी भी। तो अगर वो कंसिस्टेंट टाइमली फॉलो कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कस्टमर बोलता है उसको फॉलो अप में कि उसका जो भी नाम है, हीना रीना, रीना मैं आपको 7 तारीख को दूंगा। एग्जाम्पल है, कस्टमर से बोलते होंगे ना आपको मैं इस तारीख को दूंगा, बोलते तो होंगे। तो रीना ने क्या करना है, आफ्टर द कॉल ही हैव टू सेंड अ टेक्स्ट टू द कस्टमर, डियर राकेश सर, थैंक यू, हमारी अभी बात हुई कि आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप 7 तारीख को पेमेंट देंगे, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द कमिटमेंट। ये टेक्स्ट भेजना है उसको। क्लियर है? अब इसमें क्या हुआ, हमने वो बात पक्की कर दी, बोल पे के भी और लिखित के भी। और जब 7 तारीख आ रही है, तो एक दिन पहले उसने मैसेज भेजी कि सर कल 7 तारीख है, एज यू कमिटेड कि आप कल पेमेंट देंगे, तो प्लीज मेक द पेमेंट टुमारो। ये बात हो गई। क्लियर है इतना प्रोसेस? फिर 7 तारीख आई, फिर कॉल किया, और अगर फिर वो कोई नेक्स्ट कमिटमेंट करता है बाय चांस कि मैं सॉरी मैं हुआ नहीं, मैं आपको दिन बाद दूंगा, तो यही सेम प्रोसेस फॉलो, दोबारा कॉल के बाद मैसेज, सर हमने प्रॉमिस किया है। जब 3 से 4 बार कमिटमेंट वो देता है और फेल हो जाती है कमिटमेंट खत्री साहब, यहाँ पर आती है हमारी अगली स्ट्रैटेजी। उसमें क्या करना है, आपको उसको एक लेटर भेजना है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। डियर राकेश जी, आपको हमने ये काम करके दिया, इतनी फीस बनी थी, आपको मैंने इतनी बार फॉलो किया, और आपने हमें पहला कमिटमेंट दिया इस तारीख को जो कि फेल हो गया। फर्स्ट कमिटमेंट डैट डेट फेल, दूसरी कमिटमेंट डैश डेट फेल्ड, तीसरी कमिटमेंट डैश डेट फेल्ड, और चौथी डेट फेल्ड। प्लीज गिव अस अ फाइनल कमिटमेंट कि आप हमें पेमेंट कब दोगे, और ये मेक श्योर कि कमिटमेंट फेल ना हो। व्हेन वी यूज दिस थेरेपी, कमिटमेंट फेल स्टडी स्टडी बोलते हैं इसको, लिटन में और शॉर्ट में, तो उसके बाद कमिटमेंट फेल नहीं होती है खतरी, मेरे रिकॉर्ड में कभी नहीं हुई। अगर फिर भी वो अगर फेल दोबारा करता है, तो वो एक डेल्टा कस्टमर है, देन टेक योर एक्शन ऑफ रिकवरी एंड नॉट कलेक्शन। अगर इतने फॉलोअप के बाद भी आपको पेमेंट नहीं दे रहा खत्री साहब, देन ही इज अ डेल्टा कस्टमर, उसके पास पैसे ही नहीं है, ही विल, वो आपकी पेमेंट मारने के लिए बैठा है। देन स्टार्ट योर रिकवरी प्रोसेस, जो कि मैंने अपने वेबिनार के अंदर बताया पूरा। राइट, मैंने कई ऐसे कस्टमर है जिनको फायर भी कर दिया, उनको हम्म। फायर करके फिर छोड़ दिया, कहा कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो उन पे, कुछ न्यू क्लाइंट्स पे। बिल्कुल ठीक है, फायर करना ठीक रहता है इन कस्टमर को, बट रिकवरी तो करनी है, हमारा वो हार्ड एंड मनी है, तो उस पर रिकवरी प्रोसेस लगा दो। जो रिकवरी PRE करती है और सिस्टम करता है और टीम करती है, आपने उसको कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल, गिव दैट केसेस टू रिकवरी एजेंसी, रिकवरी वो करेगी, आप तो फ्री हो, आपका टाइम लगेगा उसके अंदर। ओके, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।
चलिए जी, नाउ लेट्स मूव टू द एआई सेक्शन। मेरा आपसे क्वेश्चन है सबसे अभी 49 पीपल है। अगर मैं अभी शुरू करता हूँ एआई सेक्शन तो इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स, जो कि मैं समझते नहीं कि आपको मैं सुबह डिस्टर्ब करूँ। तो इफ यू अलाउ मी आई कैन टेक दिस ओनली एआई सेशन ऑन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अगर मैं फास्ट करूंगा तो मैं अपना वो डिलीवरी दे नहीं पाऊंगा जो कि मेरे को देनी है आज, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एआई का। तो इफ यू अलाउ मी आई कैन टेक दिस एआई सेशन ऑन अ नेक्स्ट क्लास। इफ यू टेल मी कि सर आज ही लो, तो आई हैव टू कंप्लीट बाय 9-10। प्लीज गिव मी योर इट्स अ, ये क्वेश्चन पोल है, तो प्लीज आंसर एवरीबॉडी। जो मैक्सिमम लोग कहेंगे मैं वो मान के चलूंगा। टुडे या नेक्स्ट, टी या एन कर दो, टी या एन। ठीक है जी, आई, क्योंकि मुझे पता है कि आज मंडे का दिन है और सबने अपने अपने काम पे जाना है और फर्स्ट डे है, तो आप लोग सब ठीक है, सबका ही आ गया नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास मैं बैंगलोर में हूँ, मैं वेकेशन पे हूँ फैमिली के साथ। तो मैं वेडनेसडे को जानूँ और अगले वेडनेसडे आऊँगा, तो उसके बाद फिर आके दोबारा जो उसके बाद जो फर्स्ट मंडे आएगा, मतलब लेट मी चेक दैट डेट। 16 तारीख को हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी, जो कि एआई पे होगी। तो प्लीज नोट 16 जून 8 AM ऑन एआई ग्रोक, सिर्फ ग्रोक पे होगी वो। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। इफ एनी क्वेश्चन स्टिल हेयर ऑन एनी टॉपिक, सेल्स, पेमेंट रिकवरी, 4 AM ब्रांडिंग, यू कैन आस्क, एल्स वी विल लीव। जो लोग एमबीए पे हैं वो एक काम कर दो प्लीज, कि एमबीए वाले ग्रुप पे एक अपने फीडबैक डाल दो आज के, कि क्योंकि मैं ये फीडबैक क्यों डलवाता हूँ, बिकॉज जिन्होंने आज की क्लास मिस कर दी है उनको जेलस फील हो, यार हमने कुछ मिस किया है, तो अगली बार वो मिस ना करें। एज यू रिमेंबर, पिछली बार 40 लोग थे, आज 50-55 लोग आए, तो वही 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 मोटिव उनके लिए मोटिवेशन होता है, हम मिस ना करें। तो प्लीज गिव योर फीडबैक ऑन एमबी सेशन, एमबीए ग्रुप, कि नो बडी मिस दिस क्लास, इट्स पावरफुल सेशंस। यह शुभम कुछ कह रहे हो आप? और आप आप यू आर फ्री टू लीव, मैं बस 5 मिनट और हूँ, जिसने आप अपना कोई भी काम करना है कर सकता है। और मेरे और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप एमबीए वाले ग्रुप पे अपने फीडबैक जरूर डाल दीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ जी शुभम, क्वेश्चन हेलो। है आपका? यस यस, बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली हम एफएमसीजी सेक्टर में काम करते हैं ठीक है। और ट्रेडिंग ही करते हैं सर। ठीक है। ट्रेडिंग ही करते हैं सर। तो बोलिए बोलिए। कई बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कि मैं अपना ट्रेडिंग में क्या है, मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता हूँ। हम्म, उसमें फूड के आइटम्स भी होते हैं, नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी भी होता है, अगरबत्ती भी होता है, टॉफीज भी होती हैं। अभी ठीक हम है। खुद का अपना कुछ भी नहीं बनाते, तो ठीक है। हमेशा हम उससे खरीद के फिर रिटेलर्स को बेचते हैं। तो इसमें सर कभी मैं ट्रेड करता हूँ, मैं सेल्स करता हूँ, कि मेरा सर्विस प्रोडक्ट है, मतलब मेरी पहचान क्या है? इस चीज को मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ, तो सर वो चीज देखो क्लियर करनी है। देखो, सबसे पहले जो पहचान बनती है ना इस दुनिया में, वो बनती है मैन्युफैक्चरर की, जो माल बनाता है। जी। फॉर जी सर। एग्जाम्पल, अगर कैडबरी अगर चॉकलेट बना रहा है तो ब्रांड उसका बन रहा है, जो उसका रिटेलर बेच रहा है उसका ब्रांड नहीं बन रहा। गॉट इट? जी आप सर। कैडबरी की अगर चॉकलेट बेचते हो तो ब्रांड तो कैडबरी का बन रहा है, आप ट्रेडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप तो आगे दे रहे हो। तो किसी का जी ब्रांड नहीं, सर। ब्रांड कैडबरी का बन रहा है। सबसे पहले जी बनता है आज की डेट में मैन्युफैक्चरर का, जी सर। उसके बाद बनता है सर्विस प्रोवाइडर का। सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? जैसे मैं हूं, मैं कोचिंग करता हूँ, मेरा ब्रांड बन रहा है। और जी जैसे टैक्स साहब है, खत्री साहब, इनका ब्रांड बन रहा है, तो उसके बाद और लास्ट में बारी आती है फिर ट्रेडिंग वालों की। तो जी सर। ट्रेडिंग वाले को कुछ एक्चुअली ब्रांड होता ही नहीं है, क्योंकि वो दे आर डीलिंग इन कमोडिटी, वो लेके बेच रहे हैं, उनका अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। आपने अगरबत्ती ली, अगरबत्ती बेच दी, आप कहाँ उसमें? अगर आपका ब्रांड बनेगा भी तो कहाँ बनेगा? जिन लोगों को आप सप्लाई करते हो ना, 15-20 लोगों को, बस उनमें, यार ये बहुत बड़ा बंदिया, यार ये शुभम ना, इसकी सप्लाई अच्छी है, बंदा अच्छा है, बंदा गुड है, बस उसी में रह जाओगे आप, बस 15-20 बंदे। तो इफ यू वांट टू मेक योर ब्रांड, शुभम, जी सर। स्टार्ट कस्टमाइजिंग प्रोडक्ट्स। समझ आई? हाँ, एक्स सर से थोड़ा सा लिया, डिटेल। एक्स से लिया, ठप्पा जी। लगाया अपना, और वाई को दे जी। दिया, ठप्पा बनेगा ब्रांड।
ओके सर, दोबारा बोलो। मतलब हमें अपने ना अपना प्रोडक्ट का ही बनाना चाहिए। बनाना नहीं चाहिए, नहीं, बनवाना चाहिए। थर्ड पार्टी प्रोडक्शन सर। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में ना घुसो, मैन्युफैक्चरिंग तो गड़बड़ है, आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑलरेडी ट्रेडिंग में हो। तो बनवाओ, दिल्ली से, इंडिया से, चाइना से, जापान से, ठप्पा लगाओ अपना और बेचो। मेरा दोस्त है मनप्रीत बेदी, मेरा स्टूडेंट है, वो कैमरे बेच रहा है, और यकीन मानिएगा जितनी प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग की ना, उस डबल प्रॉफिट उसकी है। वो ट्रेडिंग कर रहा है, बट ठप्पा उसका अपना है, रेड प्लस। लेट मी शो यू द लाइफ, उसने क्या बनाया। ये उसका ब्रांड है, और ये वो बनाता है, मतलब ट्रेडिंग करता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ये कैमरे हैं उसके, सब चाइना से। पहले, आज से पहले ये भी अपना कंप्यूटर एसेसरीज बेचता था, हार्डवेयर, स्क्रीन, लैपटॉप, ये वो। बट वो इसके अंदर आ गया, वो भी बेच रहा है, इसके अंदर आ गया। तो चाइना से ले रहा है, दिल्ली से भी ले रहा है, अपना ठप्पा लगवा रहा है, बेच रहा है, ब्रांड बन गया शुरू। उत्तराखंड के अंदर बेच रहे हैं माल, ऐड चल रही है, लोग आके ले रहे हैं। क्लियर है शुभम? ओके जी सर, अब मतलब दूसरों का जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहे हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर का, लेकिन साथ यस, में एक अपना एक थर्ड पार्टी प्रोडक्शन। एक आइटम ढूंढ लो जैसे वो प्रॉफिटेबल हो। ये प्रॉफिटेबल होना जी जरूरी है। मेरे से कोई पूछता है जी ना सर क्या बिजनेस शुरू करें नया, तो मेरा आंसर होता है कि सर वो बिजनेस शुरू करो जो कि कस्टमर रात को 2 बजे भी आपकी दुकान के बाहर हाथ में पैसे लेके लाइन में लग के खड़ा होकर लेने को तैयार हो, वो काम शुरू लगेगा। करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू क्लियर सर, है? थैंक यू सो मच। ओके जी, ऑल द बेस्ट जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, चीयर्स, प्लीज पुट योर गुड एंड नॉट गुड फीडबैक्स ऑन द ग्रुप, एंड मिलते हैं हम अब 16 तारीख को। और एक और बात, मैं कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स करता रहता हूँ ग्रुप पे, तो वो प्लीज ध्यान से सुनिया करेगा। और इवेंट्स भी करते रहते हैं, गेस्ट भी आते रहते हैं, वीडियोस भी देखते रहो हमारे, एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, चीयर्स। सर एक चीज पूछनी थी, आज पूछो अगर जी, हम पूछो। चैट की जगह पर ऑडियो डालें वो ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ऑडियो से भी डिस्टर्ब होता है ग्रुप, ओनली चैट। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।